नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में बुध नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। लग्न भाव के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर पंचम भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और एकादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। एकादश भाव के स्वामी ग्रह बुध, अष्टम भाव के स्वामी ग्रह बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में होकर पंचम भाव के अंदर विराजमान है। कोई भी ग्रह जब किसी घर के अंदर अपनी नीच राशि में जाकर बैठता है तो सबसे पहले उस घर को कमजोर करता है जहां पर वह जाकर बैठता है। उस घर से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलता है। ये सारे प्रभाव होते हैं जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर बैठता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये पाएंगे कि पंचम हाउस जातक का कमजोर हो गया। साथ में बुध जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। पंचम हाउस कमजोर होने के परिणाम यह होंगे कि जातक की शिक्षा बाधित हो जाएगी। जातक को अपने संतान पक्ष से जो एक सकारात्मक उम्मीद जीवन में किसी भी पेरेंट को होती है उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगा। इसके मूल कारण बुध होंगे। साथ में बुध ज्ञान के कारक हैं, बुध कैलकुलेशन के कारक हैं, बुध गणित के कारक हैं, बुध स्किन से संबंधित जो डिजीज होते हैं उसके भी मूल रूप से कारक ग्रह हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अष्टम भाव के स्वामी ग्रह हैं बुध। इस लग्न चार्ट के अंदर अष्टम भाव आयु का भाव होता है, अष्टम भाव बड़े रोगों का भाव होता है, अष्टम भाव गुड़ ज्ञान का होता है, अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का होता है, अष्टम भाव शेयर मार्केट का होता है, अष्टम भाव इनोवेशन का होता है, डिस्कवरी का होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। नकारात्मक प्रभाव मिलते हुए हम ये पाएंगे कि जातक का आकर्षण इन सभी क्षेत्रों में होगा। जातक गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से हो रहा है इस कारण से, और उस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जातक उस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर धन प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बहुत हद तक धन को प्राप्त करने में सफल भी होगा और उसके जो रास्ते होंगे वो अनैतिक हो सकते हैं। यहां पर एकादश भाव के स्वामी ग्रह है बुध। एकादश भाव के स्वामी ग्रह बुध होने के कारण लाभेश है और वो नीच राशि में जाकर बैठे हुए हैं, पंचम हाउस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जातक बुध के क्षेत्रों से धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा और वो जो क्षेत्र होगा नैतिकता के रास्ते पे नहीं चलने वाला होगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जातक बुध से संबंधित क्षेत्रों में जो कार्य करेगा उसमें नैतिकता का पालन नहीं करेगा। उसका
कोई दोष नहीं होगा। बुध उसको अनैतिक रास्ते पर कार्य करने के लिए, अनैतिक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और वो अनैतिक तरीके से कार्य करके धन को अर्जित करने की कोशिश करेगा और वो कर भी पाएगा। अष्टम हाउस से संबंधित गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करके शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट से संबंधित क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाकर अनैतिक तरीके से दूसरों को हानि पहुंचाकर, ऐसा भी स्थिति बन सकता है कि ऐसा जातक दूसरे के हानि की परवाह किए बिना अपने लाभ को बनाने के लिए धन अर्जित करने की कोशिश करेगा और कर भी लेता है ऐसा जातक। हम ये पाएंगे कि ऐसी स्थिति में जातक को बुध से संबंधित बीमारियां हो सकती है, जैसे स्किन डिजीज। ऐसी स्थिति में जातक को होने की संभावना बनती है। तो जातक को बुध को ठीक करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए और ऐसी स्थिति में जातक को बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, बुधवार का फास्टिंग करना चाहिए, ताकि बुध से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाए और उसको अपने जीवन में बुध के कारण जो नकारात्मक परिस्थितियां झेलना पड़ सकता है उसमें कमी आ जाए। ये सारे जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक बुध की स्थिति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे जो 8 ग्रह हैं वो किस कंडीशन में जाकर लग्न चार्ट में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उनकी भूमिका किस तरह की है, कितने सकारात्मक है, कितने मजबूत, कितने नकारात्मक हैं, राहु केतु की क्या भूमिका है, लग्नेश कितने मजबूत है और गुरु और शुक्र की भूमिका क्या है। उसके बाद ही एग्जैक्टली किसी भी लग्न चार्ट के अंदर किसी ग्रह का क्या प्रभाव होगा उसको समझा जा सकता है। बुध के ऊपर किस ग्रह का दृष्टि है, बुध के साथ कौन ग्रह बैठता है, बहुत सारे चीजें होती हैं जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रह का क्या प्रभाव होगा उसको देखने के लिए समझना होता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।